आज हम कुरान मजीद की 8वीं सूरत सूरतुल अनफाल का मुख्तसर तारुफ पेश करते हैं। ये एक मदनी सूरत है क्योंकि इसमें जिहाद, ग़ज़वा बद्र, माले गनीमत और इस्लामी मुआशरे से मुताल्लिक़ अहकाम बयान हुए हैं। इस सूरत में 75 आयात और तकरीबन 10 रुकू हैं। इसका नाम अल अनफाल यानी माले गनीमत है क्योंकि इसमें जंग के बाद हासिल होने वाले माल के अहकाम बयान किए गए हैं। सूरतुल अनफाल का आगाज़ ग़ज़वा बद्र के ज़िक्र से होता है। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फ़तह अता फरमाई। इस मौके पर माले गनीमत के बारे में हुक्म दिया गया कि इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, आपके करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, जबकि बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में नज़्म व अदल के साथ इज्तिमाई मामलात तय किए जाते हैं। इस सूरत में सच्चे मोमिनीन की 5 सिफ़ात भी बयान की गई हैं। वो ये हैं, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, जब कुरान की आयात सुनाई जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है, वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। यही वो सिफ़ात हैं जो एक मजबूत और कामयाब मोमिन की पहचान है। फिर इस सूरत में 6 मरतबा या अय्युहल्लदीना आमनू कहकर अहले ईमान को बराह रास्त खिताब किया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि मैदान जंग में पीठ न फेरो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जब अल्लाह और रसूल बुलाएं तो फ़ौरन लब्बैक कहो। अमानत में ख़यानत न करो, तक़वा इख्तियार करो ताकि अल्लाह तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क अता करे, और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो। ये अहकामात सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। ग़ज़वा बद्र के हालात भी तफसील से बयान हुए हैं। अल्लाह की हिकमत से मुसलमानों को कुफ़ार कम नज़र आए और कुफ़ार को मुसलमान कम दिखाई दिए ताकि वो मैदान में आ जाएं और अल्लाह का फ़ैसला पूरा हो। शैतान ने कुफ़ार के अमाल उनकी नज़र में अच्छे बनाकर पेश किए मगर ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते नाजिल फरमाए। आखिरकार कुरैश को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वाक़े से वाज़ेह होता है कि असल मदद अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह की नुसरत के 4 असबाब भी बताए गए हैं। मैदान में साबित कदमी, अल्लाह का कसरत से जिक्र, आपस के इख्तलाफ से बचना और मुश्किल हालात में सब्र करना। मज़ीद ये हिदायत दी गई कि दुश्मन के मुकाबले के लिए हर तरह की तैयारी रखो, चाहे वो मादी हो, अस्करी हो या रूहानी, और अगर दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो सुलह कबूल कर लो। सूरतुल अनफाल में मुहाजिरीन और अंसार के फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं। उन्हें सच्चे मोमिन करार दिया गया और उनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त वाले रिज़्क़ का वादा किया गया। यह हमें याद दिलाता है कि जो लोग दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह उनका मकाम बुलंद करता है। आखिर में सूरतुल अनफाल हमें यह सबक देती है कि कामयाबी ईमान, इताअत, सब्र और इत्तिहाद में है। जब मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करे, इख्तिलाफ से बचे और साबित कदम रहे तो अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। कमज़ोर जमात भी अल्लाह की नुसरत से ताकतवर दुश्मन पर गालिब आ सकती है। अल्लाह ताला हमें सूरतुल अनफाल के पैगाम को समझने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।